हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पेपर 1 का डिस्कशन मैंने कर दिया जेईई एडवांस का, और ये पेपर 2 का डिस्कशन, ठीक है ना। तो पेपर 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जेईई एडवांस 2020। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्या बोला है, एफ सच दैट 0 to पाई टू आर, मतलब ये क्या है, डोमेन, मतलब इसी रेंज में लूंगा 0 से पाई, बैठा कि नहीं। एफ थीटा डिफाइन है, एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। सपोज एफ हैज अ लोकल मिनिमा एट थीटा, मतलब उस थीटा की उस किसमें 0 से ओपन 0 से पाई में थीटा की वो वैल्यू जहां पर एफ थीटा क्या है, लोकल मिनिमा वैल्यू रखता है, और थीटा बिलोंग्स टू क्या, तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या क्या आती है, देखो क्या क्या आती है, लेमडा 1 पाई, लेमडा डॉट 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 लेमडा आर पाई, जो भी वैल्यू वो ये आ रही है, ठीक है ना। ओके, और जो लेमडा 1 इज लेस देन लेमडा 2 इज लेस देन लेमडा 3 डॉट 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 लेमडा आर, ऑल आर लेस देन 1 बट ऑल आर पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहां से जो लेमडा 1 ये थीटा आएगा किसके लिए, लोकल मैक्सिमम आएगा, तो वो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा इनकी वैल्यू निकालनी। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डॉट 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 लेमडा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, और मैं इसको बोलूंगा इजी क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं। कैसे, इसको देखो, ये तो मैं देख रहा है एफ थीटा इक्वल, ये क्या है 1 प्लस साइन 2 थीटा, ओके, प्लस इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, प्लस ऑफ 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस ये कितना है 2 साइन 2 थीटा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। ये तो मैं समझ में आ गया हो, राइट है कि नहीं। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो कंप्लीटली फंक्शन क्या आ गया, साइन थीटा का आ गया। ओके, तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ऑफ, देखो साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2, तो माइनस साइन 2 थीटा। इज दैट क्लियर, प्लस ऑफ 2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां से परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू 1/2 ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना 1/4, ठीक है ना, प्लस 7/4, ठीक है ना। 1/2 को मैं लिख दिया, ये टर्म क्या आ गई, साइन 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 7/4। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू तो जब आएगा तब ये मिनिमम हो, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो मिनिमम कब आएगा, जब ये मिनिमम हो, राइट है कि नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो लोकल मिनिमा कब आएगा, साइन 2 थीटा कितना हो जाए, साइन 2 थीटा माइनस 1/2 कितना हो जाए 0, मतलब साइन 2 थीटा कितना 1/2। इज दैट क्लियर, तो 2 थीटा कितना π/6 और 5π/6। इज दैट क्लियर, 0 से पाई के बीच में, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो थीटा कितना आ गया π/12 और 5π/12, आइडिया आ चुका है। तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा, दो ही वैल्यू आ रही है, लेमडा 1 और लेमडा, और तुम्हारे पास है नहीं। तो पूछा क्या है, ये फंडा आ गया, देखो लेमडा 2 मतलब लेमडा 2 कितना 5/12, लेमडा कितना 1/12, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 निकालना है, कितना आ गया 1/12 प्लस 5/12, बोलो कितना आ गया 6/12, 6/12 मतलब 0.5, तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर कितना 0.5। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं, कुछ भी इसने एक्स्ट्रा नहीं बोला, राइट है कि नहीं, तो मैं घुमाने के लिए कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इज दैट क्लियर, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। एफ सच दैट R2R be a differentiable function such that its derivative मतलब f dash is continuous, f dash क्या है continuous, and ये कैसा है continuous, and f of pi कितना है -6, f of pi equal to -6। is that clear, f of pi नहीं, हाँ, f दूसरा फंक्शन डिफाइन किया सच दैट 0 to पाई क्या डिफाइन किया अप टू r, और इस कैपिटल x को डिफाइन किया है इंटीग्रेशन 0 to x ft into dt। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो तुम्हें वैल्यू, और देखो एक केस और गिवन है 0 to पाई f dash x
प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना है 2। वैल्यू पूछिए एफ ऑफ जीरो, सॉरी स्मॉल एफ ऑफ जीरो, नॉट कैपिटल एफ ऑफ जीरो। हटेगी कोई दिक्कत? बात समझ? तो पहले यहां से एक बात करूं, एफ एक्स निकालो। कैसे निकालूंगा? डेरिवेटिव कर दो इसका, एफ डैश डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव एफ डैश न्यूटन लैबोरेटरीज फार्मूला क्या आ गया? माइनस एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी कि कहानी समझ में आ गई, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया? स्मॉल एफ ऑफ एक्स। हटेगी इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 0 टू पाई कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, यहां क्या करो, इस केस में यूवी मेथड लगाओ, बाई पार्ट्स। इसको मानो कांस्टेंट एफ डैश स्मॉल एफ डैश एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेशन साइन एक्स लिमिट 0 से पाई माइनस, अब इसको क्या है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको यू मानो, इसको मानो भी, तो cos x कांस्टेंट और f डैश x का इंटीग्रेशन है f ऑफ x स्मॉल f ऑफ x, ठीक है ना, इनटू 0 से पाई प्लस माइनस, नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos x तो माइनस sin x है तो sin x प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पहले इसका इंटीग्रेशन तो f ऑफ x आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसका डेरिवेटिव तो sin x, टोटल का इंटीग्रेशन 0 से पाई। नेक्स्ट देखो, इस केस में उल्टा करो, इस केस में u मान, इसको मानो u, इसको मानो v, इज दैट क्लियर? तो ये कितना हो गया? 0 से पाई, ये हो गया। देखो पहले इसको u मानूंगा तो f ऑफ x को कांस्टेंट रखा, घटेगी, इसको sin x इंटीग्रेशन हुआ 0 से पाई, नेक्स्ट माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव f डैश x कैपिटल f डैश x इंटू डी एक्स लिमिट 0 से पाई, इज दैट क्लियर? कैपिटल f डैश x कितना है? f ऑफ x, तो यहाँ इसको रिप्लेस कर दूंगा f ऑफ x, घटेगी। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, इसको हटा दो, हटा दिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना, बात समझ में आई? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ पाई cos पाई और f ऑफ पाई माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ पाई, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, 0 रखो, cos 0 1 माइनस 0 1 f 0, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इधर रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, f ऑफ पाई इंटू sin पाई 0 0, रेडी? वैल्यू कितनी है इसकी? 2, कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस f ऑफ 0 कितना? 2, सो f ऑफ 0 कितना आ गया? 4। सो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर 4, राइट आंसर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, हटेगी नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, मतलब पेपर 2 में ये बोल सकता न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन टाइप 6 क्वेश्चन है, एक्चुअल में इनमें कुछ कंसेप्ट भी नहीं अलग से डाला उसने, तो मैं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हटेगी नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता था ना कि थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाने को मजबूर कर देता है, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे इसमें। आप पेपर बनना थोड़ा सा टिपिकल है, ये मानता हूं मैं, एफ सच दैट क्लोज 0 to 1, कंडीशन क्या बने बोला है आर, और एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, ये एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया है? 4x डिवाइड बाई 4x प्लस 2, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत किए, नहीं किए क्या? फंक्शनल इक्वेशन आ गया, पूछा है एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 3/40 डॉट 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 प्लस ऑफ एफ ऑफ 39/40 माइनस एफ ऑफ 1/2, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है कंसोलेशन का, कई बार आ चुका है। एक बार यहाँ पर क्या था 998 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 998 रेज़ टू पावर x प्लस 1, तो वही तो क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर x किया। एक काम करो ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x निकाल के देखना एक बार, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x निकाल के देखो एक बार, ठीक है ना, तुम इजीली निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, f ऑफ x 4 रेज़ टू पावर x प्लस 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस ऑफ 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x डिवाइड बाई 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस, अच्छा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x निकाल लो, 1 माइनस x चाहिए, यही चाहिए, तो कितना 4 रेज़ टू पावर x प्लस 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस ऑफ 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x डिवाइड बाई 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x प्लस ऑफ 2, इज दैट क्लियर? तो सॉल्व करो, 4 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस ऑफ, हाँ जी, 4 बाई 4 रेज़ टू पावर x प्लस 4 बाई 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2
इज दैट क्लियर? तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1 आ गई, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 39/40, तो ये तो फंडा ये आ गया, तो ये और ये पेयर मिला के कितना हो गया 1। नेक्स्ट 2/40 38/40 कितना हो गया 1। नेक्स्ट 3/40 37/40 1। कहां तक? अप टू कहां तक? 18 बच गया ना, 18, तो ये टर्म कितना हो गया 19 टर्म तक 19 f ऑफ 90/40 और लास्ट में उधर से कितना आ गया f ऑफ 90/40, ये 30 आ गया क्या, रेडी? दो टर्म बच गया 30, कोई दिक्कत होगी? तो ये कितना हो गया अप टू 19 टर्म्स। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक टर्म बाकी है, कोई दिक्कत? ये टोटल कितने टर्म है 39, लेकिन यहाँ पर कितना होना अपने यहाँ पर एक्चुअल कितना लिखा है 90 टर्म, मतलब ये 38 टर्म्स होनी चाहिए हमारे, सॉरी 39, और ये कितना हुआ 38, दोनों पेयर में लिया है ना, पेयर में 90, मतलब टोटल ओवर कितना हो गया 38। तो नेक्स्ट टर्म कितना बच गया? नेक्स्ट टर्म इसको सॉल्व कीजिए, बीच वाला टर्म आएगा तो वो कितना आएगा f ऑफ 20/40 प्लस f ऑफ 20/40, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है ना। ये 90 लिखा है तो इधर से कितना आएगा 21, ये वाला टर्म आएगा, इज दैट क्लियर? तो ये वाला टर्म तुम्हारा बच गया, इज दैट क्लियर? तो प्लस ऑफ 2f ऑफ 1/2 लिख दो इसको मैं, ओनली f ऑफ 1/2, ये भी बच गया कि, और माइनस f ऑफ 1/2 है, कोई दिक्कत? तो ये तो गया, ये टोटल कितना आ गया 90, आंसर कितना आ गया 90, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 नहीं 17 सॉरी 15 क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। Probability, two pair dice, each with faces numbered 1 2 3 4 5 6 are rolled together. Two dice है, दोनों के एक साथ फेंका जाता है, the sum of their numbers can be faces observed, मतलब उन पे जो सम आता है, नंबर आता है, उनका सम दिया गया है, ठीक है ना। The process is repeated, still the sum is either a prime number, मतलब कब तक उसको रिपीट करना है, या तो प्राइम नंबर आ जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। सपोज द सम टर्न्स टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि पर प्राइम नंबर आने से पहले क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, और वो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी ना ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर आता है, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 25 बैठे कि नहीं, और कितने 9 25 7 और तो है ही नहीं कोई आगे, ये है ना 36, हाँ 7 भी तो आता है सम ऑफ, हाँ 2 ही नंबर आता है ना ऑड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बैठे कि नहीं कोई दिक्कत। देन द वैल्यू ऑफ 4p, ये बताना है। देखो तुमने डाइस फेंका, डाइस के 3 केस बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 40, डाइस के 3 केस कैसे हैं देखो, या तो नंबर है प्राइम, क्या है प्राइम, या फिर क्या है परफेक्ट स्क्वायर, या फिर ये बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, या फिर नन, या तो प्राइम नंबर आना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है। रेडी, क्वेश्चन तो मेरा यही बोल रहा है, या तो ये या ये। अच्छा प्राइम नंबर क्या क्या होती है तुम जानते हो, 2 3 5 7 11 13 और कितना होता है 36 तक, टोटल कितना होता है प्राइम नंबर बता सकते हो ना, टोटल प्राइम नंबर कितना होता है भाई 15 होता है क्या, इस केस में 15 आएगा ना, ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं, 15 आएगा। अरे प्राइम नंबर 1 2 36 तक दो डाइस को फेंक लो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 15/36। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर जानते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, परफेक्ट स्क्वायर 1 का आएगा, 1 से 36 को परफेक्ट स्क्वायर 2 का आएगा, राइट है कि नहीं, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का भी आएगा, राइट है कि नहीं। इनका परफेक्ट स्क्वायर 1 से 36 में आ जाएगा, राइट है कि नहीं, आगे जाऊंगा तो नहीं आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो भाई 6/36, राइट है कि नहीं कोई दिक्कत होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर 4, परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3, तो इसमें देखो ये वाला टर्म लेना, कौन कौन सा
4 और 9, क्योंकि ऑलरेडी 5 और मैंने 2, ये 3, ये ऑलरेडी मैंने इसमें काउंट कर ली। सम बताना है, सॉरी क्या बताना है, सम। देखो इस केस में सम ये पॉसिबल है, सम मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, सॉरी। देखो सम कैसे बताना है, दोनों नंबर पर सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए, सम प्राइम नंबर आना चाहिए। मैं नंबर समझ गया था, ठीक है। तो सम प्राइम नंबर कैसे पॉसिबल है, दो केस पॉसिबल है, 1 2 2 1, राइट है कि नहीं। देखो एक तो सम प्राइम नंबर कैसे आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है। इसके बाद सम 12 से ज्यादा आ नहीं सकता, राइट है कि नहीं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल, इसका एक ही केस पॉसिबल है, इसके दो केस पॉसिबल है, 2 1 1 2। इसके कितने केस पॉसिबल है, इसके 2 केस है, इसके कितने केस पॉसिबल है, इसके 4 केस, इसके लिख सकते हो 4 केस, ठीक है ना। इसके कितने 6 केस लिख सकते हो ना, देख लेना आप। और इसके कितने केस लिखोगे, 2 केस, राइट है। और इसका 1 केस, इसके भी 2 केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50/60, 50/36। अच्छा यहां देखो सम की बात कर रहा है, सम कितना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। सम परफेक्ट स्क्वायर केस में 2 ही पॉसिबल है, 4 और 9। तो 4 और 9 यहां से 4 और 9 कैसे आएगा, 2 2, ठीक है ना, 1 3 3 1। 9 कैसे आएगा, 5 4 4 5 3 6 6 3, कितना हो गया 7। और ये कितना गया 7/36। अब देखो रिमेनिंग नन के केस में क्या आ गया, नन के केस प्रोबेबिलिटी तो निकाल लो, नन के केस प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 14/36, राइट है नहीं। बाकी रिमेनिंग 14/36 आ गया, टोटल ये निकाल दो, ये निकाल दो, तो रिमेनिंग ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट अब देखो क्या बोल रहा है, PS मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पहले आना चाहिए किससे, प्राइम नंबर से। तो पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर कितना पहले आ जाए, चलो सपोज करो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। दूसरा हो सकता है पहले क्या है, मतलब पहले ये चलेगा लेकिन पहले ये नहीं आना चाहिए। हो सकता है पहले फ्लो में तुमने निकाल दिया परफेक्ट, सॉरी नन आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। आगे तुम्हें जाना नहीं इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट हो सकता है तुमने 2 बार फेंका, दोनों बार क्या आ गया, यही आ गया, उसके बाद क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब तुमने कहा था आपको इनफिनिटी, इज दैट क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भाई इनफाइनाइट जीबी बन रही है क्या, इनफाइनाइट जीबी फर्स्ट टर्म 7/36, 1 माइनस आर कितना 40/36, इज दैट क्लियर। तो 7/36 डिवाइड बाई, हाँ जी 22/36, कितना आ गया 7/22, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा, नेक्स्ट पूछा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी केस क्या आती है इसको, तो ऑड नंबर का केस कैसे आएगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर का ऑड नंबर, इसको मैं रख दूं, इसको मैं एक बार रख दूं, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया हो। दिस परफेक्ट स्क्वायर बी एन ऑड नंबर। अब देखो P ऑड नंबर का केस कैसे पॉसिबल है, देखो यहां से ऑड नंबर का केस ओनली 9 परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर पॉसिबल है, और तो परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर इसमें होगा नहीं। ऑड के केस में कितनी प्रोबेबिलिटी, इसके केस में 4 ही केस है, 4 केस में इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 4/36, राइट है कि। तो इस केस में देखो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो बेस करो कैसे निकालेगा, देखो पहले देखो प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36, ये तुमने ये तो क्या किया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब तुम्हें क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन विद रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन समझना, विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट स्क्वायर किसकी, ऑफ एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे आएगा, देखो 4/36 हो सकता है पहले क्या आ जाए, ये आ जाए नो नंबर नन इंटू 4/36, राइट है कि नहीं, प्लस ऐसे लिख लो P इक्वल प्लस 14/36 का होल स्क्वायर इंटू 4/36 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी डिवाइड बाई ये टोटल कितना है 7/22। तो इसको निकालो, ये कितना आएगा, सेम एज इट प्रोसेस सिमिलर आ जाएगा 7/22, सॉरी 4/22 डिवाइड बाई 7/22, इज दैट क्लियर। ये कट गया तो कितना आ गया 4/7, पूछा है 4 इंटू पी, तो पी कितना आ गया 4/7, तो 4 इंटू पी की वैल्यू 4/7, पी की वैल्यू 4 इंटू इधर कितना पूछा 14p, सॉरी 14p पूछा है, ओके। तो 14 इंटू पी कितना है 4/7, तो ये कट गया 2, तो आंसर आ गया तुम्हारा ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओनली 60 सेकंड का क्वेश्चन, ओके।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि हाँ थोड़ा लेंथी है ये, और कुछ नहीं। तो मैं इसमें क्या है, तीन काम करने, बेस थ्योरम लगाना है, रटेगा नहीं, और उससे पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये फंडा चलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। इन होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, कितने रूम है? 4, 4 रूम है, 4 रूम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। 6 पर्सन है, 6 पर्सन, रटेगा नहीं, 6 पर्सन, उनको कैसे करना है? 6 पर्सन टू बी अकोमोडेटेड इन दीज 4 रूम्स, इन 4 रूम में 6 पर्सन को मुझे क्या करना है? अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना है इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पर्सन, मतलब हर एक रूम में कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम कितने? 2 पर्सन, सिंपल। तो 6 पर्सन का ग्रुपेशन करना है, ग्रुप डिवाइड करना है। कैसे? देखो कैसे, 2 2 1 1 हो गया क्या? और भी पॉसिबल है क्या? रहेगा नहीं, समझ में आया ना। 6 पर्सन को मैक्सिमम कितने? एक रूम में 2, और मिनिमम कितना? 1। और कोई केस पॉसिबल है, किसी एक रूम में तुमने 3 कर दिया तो एक रूम खाली रह गया, और किसी अगर 3 रूम में 2 कर दिए तो ये कितना? 6 एक पर हो गया, एक खाली हो गया, रेडी। तो केस कौन सी पॉसिबल है? तो इसका आंसर कितना? 6 फैक्टोरियल डिवाइड, ग्रुपेशन का फंडा है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 रूम से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ गया? 2 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, ये कितना आ गया? 720 इंटू 24 डिवाइड बाई ये कितना आ गया? बोलो 20 16, तो ये कितना आ गया? 8 2 3, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत? 36 360, कितना आ गया आंसर? 1080, आंसर इज 1080, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 1080, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days and during 15 days of every month, ठीक है ना, समझ में आया ना। मतलब an engineer is required to visit a factory for exactly 4 days, 4 days during the first days of every month, first 15 days of every month, समझ में आया ना कि 4 days तुम्हें जाना है फैक्ट्री में, first 15 days of every month. It is mandatory that no 2 visit take place on consecutive days. इतना ध्यान रखना है कि किसी भी मतलब 2 कंसेक्यूटिव डेज, 2 जैसे मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे को गया तो ट्यूसडे को नहीं जाना है, या फिर ट्यूसडे को गया तो उससे पहले मंडे को नहीं जाना है, अल्टरनेट मान लें, ठीक है ना, ओके। दैट द नंबर ऑफ द पॉसिबल वेज इन विच सच द विजिट ऑफ फैक्ट्री कैन बी मेड बाय द इंजीनियर ड्यूरिंग 1 to 15 days, 1 to 15 जून 2021। तो टोटल पॉसिबल किसके कितने? 11 ट्रिपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? और 30। कैसे करना है? देखो टोटल पॉसिबल केस कितने हैं? तुम्हारे पास 11 हो गया ना, 1 to 15 जून में, रहेगा नहीं। 1 to 15 जून कितने डेज? 11। अरे अल्टरनेट डेज आना तुम्हें, ध्यान रखना। अच्छा दूसरा देखो, तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, तुम्हें करना है गैप मेथड लगाना है। कौन सा मेथड? गैप कैसे? तुम्हारे पास 11 डेज है, रहेगा नहीं, एक डेज छोड़ के एक डेज जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। अच्छा इन 11 डेज के बीच कितने गैप? 12 गैप्स। तो इन 12 गैप से तुम्हें अरेंजमेंट करना है, और 12 गैप्स में अरेंजमेंट करने को है क्या? कुछ नहीं है, 12 जी 4 लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है 11 का आएगा कितना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना? 495, ठीक है ना। सिर्फ थिंकिंग पावर क्वेश्चन है, ओके। तुम इसको ओनली 60 मिनट में 60 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी, मैं बोलूंगा अभी क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना, क्योंकि सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है। मैं भी आगे करके बताऊंगा तुम, ठीक है ना। ओनली इसमें तुम्हें हिंट ही दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, रहेगी। और मैं ऑप्शन बता दूंगा इसके, क्योंकि मुझे सॉल्व करना बड़ा भारी जोखिम दर्द उठाना पड़ा, मैं ही जानता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले आ जाना तुम, इस वक्त क्वेश्चन नंबर पहले आ जाना तुम 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? मल्टीपल करेक्ट टाइप है। लेट बी अ नॉन जीरो रियल नंबर्स, सपोज f such that r2r be a differentiable function such that f of 0 कितना 1, f of 0 equal to 1, okay। if the derivative of f dash is f satisfy the equation f dash x कितना है? x, f of x divided by b square plus x square, is that clear? ठीक है ना, ओके। कई बच्चे तो यहीं से कंफ्यूज आ गए होंगे, क्या सोचना है इसमें? अगर ये f है, अगर ये y है, b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू कितना है? y डैश,
इसको मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव, रटेगा नहीं। तो वाई डैश वाई बाई कितना आ गया, वाई डैश वाई बाई, हाँ भाई 1/b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सिंपल। ओके, तो ln बाई इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू dy, तो ln बाई बोला कितना 1/b tan इनवर्स x बाई b, सिंपल। इज दैट क्लियर? अब बताओ पहला क्वेश्चन, पहला देखो b इज ग्रेटर देन 0, तो बोला है f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सही बोल रहा है। y मतलब f ऑफ x, y मींस f ऑफ x ln कितना है, ln देखो ln मतलब नेचुरल बेस कितना है e, राइट है। b कैसा पॉजिटिव, b पॉजिटिव, ये भी पूरा कैसा पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ये x इंक्रीज होता है तो tan इनवर्स x का तो इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इनवर्स x कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन, ln कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज है, ln फंक्शन है। और tan इनवर्स के x कैसा आता है, इस टाइप का फंडा आता है, देखो ये राइट, कैसा फंक्शन है, इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखो b इज लेस देन, अगर b इज लेस देन तो f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देखते हैं भाई इसको भी डिस्कस करते हैं। b इज लेस देन तो f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, गलत बोल रहा है क्योंकि b नेगेटिव तो ये नेगेटिव क्या, और अगर ये नेगेटिव तो tan इनवर्स माइनस x भी कितना होता है, ये भी नेगेटिव होता है। सुनना मेरी बात, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो अगेन पॉजिटिव आ गया क्या, ये अगेन पॉजिटिव आ गया, राइट है नहीं, अगेन कैसा आ गया पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आ गया तो सर ये तो वापस पहली वाली कंडीशन आ गई, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, राइट है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ सी पर, इसने बोला है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1, रॉन्ग बोल रहा है। एफ ऑफ एक्स ये रहा, ठीक है ना, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, सपोज करो एफ ऑफ 0 पहले रख दो, एफ ऑफ 0 कितना 1, राइट है नहीं, कोई दिक्कत होगी तो यहां से सपोज करो ये तुम्हारा के ln y 1/b tan इनवर्स x by b, सुनते चलना। तो f ऑफ x कितना आ गया, e रेज़ टू पावर 1/b tan इनवर्स x by b, ठीक है ना, सुनना मेरी बात। तो f ऑफ माइनस x निकालो, माइनस x कितना आएगा, e रेज़ टू पावर 1/b tan इनवर्स x by b, लेकिन माइनस रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करो, tan f x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, प्रोडक्ट करो। अच्छा हाँ, वो इक्वल, दोनों को प्रोडक्ट करो तो इक्वल टू बना रहा है, 4 ऑल x बिलोंग्स टू r, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या करेक्ट, ए सी दोनों करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, गलत बोल रहा है। कैसे, इसका मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। क्या tan इनवर्स x इवन फंक्शन होता है, नेवर। tan इनवर्स x क्या होता है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है तो प्लस होना चाहिए था, राइट है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट, इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। हां जी नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका ऑप्शन है ए एंड सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इसको सुनो मैं थोड़ा लेंथी बोलूंगा, एक्चुअली हेवी लेंथी, ठीक है ना। सपोज लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स, और खास बात क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ए ग्रेटर देन 1 एंड बी इज लेस देन ए, राइट है कि नहीं। बी इज द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कौन सा हाइपरबोला जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, बोलो ना ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो कौन सा फंडा आ गया ये, राइट है कि, ध्यान से देखते चलना। P क्या बोल रहा है, P इज द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच लाइज ऑन द हाइपरबोला, व्हिच हाइपरबोला, दिस हाइपरबोला इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट P पासेस थ्रू कॉमा 1, 0, यहां पर टेंजेंट, इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इतना पार्ट हटा देता हूं, ठीक है। मैं अभी इतना पार्ट रखता हूं, इसको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो इसकी जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर टेंजेंट कहां से पास होती है, 1, 0 से, ये रहा 1, 0, तो ये कितना 1, 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखो, सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर नॉर्मल तो बड़ा दिक्कत करने वाला है, ऐसे नॉर्मल आएगा और ऐसे, राइट है कि नहीं। तो ये क्या इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द P, ये जो एरिया बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसकी बोल रहा है डेल्टा। P टेंजेंट P
नॉर्मल एट पी एंड द एक्स एक्सिस। तो यही तो एरिया पूछे, यही तो ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट, इफ ई डिनोट्स द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट बोल दूं मैं, पहला है ई इज ग्रेटर देन 1 लेस देन रूट 2। बी क्या है, ई इज ग्रेटर देन रूट 2 लेस देन 2। सी क्या बोला, डेल्टा इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर 4 एंड फाइनल वन डी डेल्टा इक्वल्स टू बी रेज़ टू पावर 4। ओके, सिंपल है ना। तो क्या करोगे, फंडा तो तुम्हें यही समझ में आ गया, क्वेश्चन तो तुम्हारा ऐसा सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा लेंदी है। क्या करना है, देखो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1, है नहीं, कोई दिक्कत होगी तो सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी स्लोप कितनी आ गई, इक्वल टू -1। जिसको पता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल की स्लोप कितनी आएगी, -1। अरे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आएगी, -1। ओके, नेक्स्ट बताओ। अच्छा मुझे बताओ, इसकी स्लोप अगर -1 तो इसकी स्लोप कितनी है, m टेंजेंट 1 है क्या, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ध्यान से देखो, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो तुम। इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, सॉरी y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसकी स्लोप कितनी है, तो y इक्वल्स टू कितना, x प्लस c, पासिंग थ्रू कितना 1,0, तो 1,0 से पास कर दो 1 0 x प्लस 1 प्लस ऑफ c, तो c कितना आ गया, c इक्वल्स टू -1। ओके, कोई दिक्कत। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू x माइनस 1, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू x माइनस 1। इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, इसकी इक्वेशन, अरे ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू, देखो इसको थोड़ा सा इसको लिखो, x माइनस y -1 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इनके कोएफिशिएंट चेंज कर दो, -x -y -1 सॉरी प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यही तो होती है परपेंडिकुलर की इक्वेशन, राइट है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करोगे, ये जो टेंजेंट है इसकी टेंजेंट के लिए एप्लीकेशन डेरिवेटिव लगा दो। सर्कल एलिप्स क्या है, 2x a स्क्वायर प्लस -2y b स्क्वायर इंटू dy/dx कितना आ गया 0। तो dy/dx कितना आ गया, dy/dx इज इक्वल टू, बोलो भाई, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू xy बाई, यही आया क्या, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या। तो ध्यान से, इसकी स्लोप कितनी है 1, सॉरी टेंजेंट की स्लोप कितनी है 1, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट कितनी है 1, इसको पॉइंट को मालूम है x1 y1। ओके, तो यहाँ पर इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। तो यहाँ से देखो b स्क्वायर y a स्क्वायर इंटू x1 y y1 इक्वल टू कितना 1, तो x1 या फिर y1, x1 कितना आ गया, x1 आ गया y1 a स्क्वायर y1 डिवाइड बाई b स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, ध्यान रखना इसको, राइट है कि नहीं। अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया वो, मुझे बस पॉइंट P निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पॉइंट P निकालना है, देखो ये जो पॉइंट है ना x1, इस लाइन पर लाई कर रहा है टेंजेंट पे, तो x1 वैल्यू इसमें रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, किसकी y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई कितना, a स्क्वायर y डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू आ गया b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, एंड x इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सुनते चलना, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, और एक आएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब तुम इजीली सब पंडा सॉल्व करते, ये पॉइंट सब में दिक्कत था, कोई दिक्कत है। ये लाइन देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लेंथ निकालोगे, ये लेंथ निकालोगे 1/2 इंटू दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम्हारे पास आएगा डेल्टा इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एक तो ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा a और b में रिलेशन तुम यहाँ से निकाल लोगे, ये फंडा है, ये है, तो इसेंट्रिसिटी इसकी आई थी a इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन √2। ओके, कोई दिक्कत होगी, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन √2, ठीक है ना। तो ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड डी, ठीक है ना। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा लेंथी बोलूंगा, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो इसने इस क्वेश्चन ने मैनेज किया आगे वाले क्वेश्चन से, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एफ सच दैट R2 आर मल्टीपल करेक्ट टाइप है ये भी, एंड G सच दैट R2 आर बी कंटिन्यूस, बी फंक्शन सेटिस्फाइंग f x plus y equals to f x
प्लस ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू प्लस ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है ना, और एफ एक्स कितना है एक्स इंटू जी एक्स। ओके, समझ में आ गया बात। इसने बोला एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जी ऑफ एक्स कितना है 1, बैठेगी नहीं कोई दिक्कत। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फंडा निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पूछा है तो लिमिट के लिए तो एक्स टेंड्स टू आना चाहिए, एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस बोल दूं कितना आएगा, यहां से देखो डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस, ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब कराए हैं, प्लस ऑफ एफ ऑफ हाँ जी एक्स इंटू एफ ऑफ एच, इज दैट क्लियर। ध्यान से देखना, नजर उठ इसको इधर ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बैठेगा नहीं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, इज दैट क्लियर। ध्यान से देखो, यहां से एफ ऑफ एच कॉमन ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एच इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। और अगर मैं इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगा दूं, क्योंकि इसे फंडा क्या लिमिट एक्स टू जीरो को पूछ रहा है, बैठेगा नहीं, ये वाला फंडा लगा देता हूं मैं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अभी ये एफ डैश एक्स होता तो यहाँ क्या होता है एच होता, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच लिमिट एक्स टू जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। ध्यान से इधर आ जाओ, यहाँ पर एच टेंड्स जीरो करो, तो मैं अगर एच निकालना है, एच मतलब एक्स टेंड्स जीरो, ध्यान से ये वाला फंडा देखो, ध्यान से लिमिट एक्स टेंड्स जीरो एफ ऑफ एच आएगा क्या, बोलो भाई जीरो आ गया, क्योंकि ये कुछ भी हो लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आ गया जीरो, तो यानी कि ये तो मैं डायरेक्ट में ये बोल सकता हूँ एच हो गया। तो ये फंडा क्या आ गया एफ डैश एक्स, कहने का मतलब क्या आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, समझ में आ गया तुम्हारा फंडा, बैठेगा नहीं, फंडा आ गया तुम्हारे पास, ट्रिक मिल चुका है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। नाउ यू कैन यूज ऑल दिस, आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसको रब करते हैं, अब देखो ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन को चलते हैं, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, f is differentiable at every x belongs to r, क्या बोला है f is differentiable at x belongs to r, f dash x की डेफिनेशन क्या है ये, थोड़ा सा देखना, f dash x इक्वल, ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से देखना, 1 प्लस एफ एक्स की डेफिनेशन x इंटू जी एक्स, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, f सच दैट मतलब डिफरेंशियल फंक्शन है, अच्छा मुझे सिर्फ जीरो को चेक करना है, बाकी जी एक्स हर जगह डिफरेंशियल, देखो ये डिफरेंशियल है x जी एक्स डिफरेंशियल जी एक्स चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस या जीरो माइनस एफ डैश एक्स, बोलो कितना आएगा 1 प्लस एक्स कुछ भी हो, लिमिट x टू जीरो x इंटू जी एक्स जी एक्स एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है कोई दिक्कत, जीरो प्लस हाँ जी लिमिट x टू जीरो जी एक्स कितना 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं एफ डैश एक्स, पहला ऑप्शन करेक्ट है, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल, रेडी कि नहीं, एफ डैश एक्स कैसा है डिफरेंशियल, ओके ठीक है, एफ डैश एक्स कैसा है डिफरेंशियल, तो मैं इसको बढ़ाई दूं, पहला ऑप्शन इसको मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो ध्यान से, दूसरा क्या है, इफ g ऑफ 0 इज 1, इसने बोला सेकंड ऑप्शन g ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r, इसने बोला g ऑफ 0 कितना आ गया 1, अब मैं तो g ऑफ 0 पर सिर्फ यही तो पता, मतलब gx उसने बोला है कि gx इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट ओनली 0 वाले पॉइंट को छोड़, उसने 0 पर डिफाइन कर दिया, 0 पर कितना बना, 0 पर क्या बोल दिया इसने पर, मतलब लिमिट x टू 0 g ऑफ 0, ठीक है ना, ये कितना f ऑफ x हो गया, तो g ऑफ x को डिफाइन करोगे, g ऑफ x को f ऑफ x बाई x आएगा, यहां से समझो, ठीक है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 g डैश x डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशियल हमेशा f x बाई x, जो भी फंक्शन मतलब डिफरेंशियल लगाऊंगा मैं, केस क्या आ गया f ऑफ x प्लस 0 प्लस h, ठीक है ना, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 0 प्लस h, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, डिवाइड बाई h एफ ऑफ x ले लो, x ले लो, ये कितना x, ये कितना x डिवाइड बाई h, ये वाला फंडा आएगा, बट एक्चुअल में देखा जाए f ऑफ x क्या है, gx इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ f ऑफ x,
और एफ एक्स कैसा मेरा डिफरेंशियल, अगर एफ एक्स डिफरेंशियल जी एक्स कैसा है डिफरेंशियल, तो यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वन इज इक्वल टू 1। इसने बोला है डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वन इक्वल टू 1, इसमें रखना है एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 प्लस एक्स इंटू जी ऑफ 1, ठीक है ना, एक्स मतलब 1, ओके, एफ डैश वन, तो जी ऑफ 1 कितना है, जी ऑफ 1 की वैल्यू नहीं पता है, जी ऑफ 1, हाँ जी, वैल्यू कितनी इसकी बना रही है क्या, जी ऑफ 1 की वैल्यू, जब तक ये 1 नहीं बोल सकते, जी ऑफ 1 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो जी ऑफ 1 क्या ये एफ डैश 1 0 बना सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ए बी। अच्छा, डी ऑप्शन देखो क्या बोल रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश 0, एफ डैश 0 कितना है इक्वल टू 1, सही तो बोल रहा है, एफ डैश 0 रखो इसमें 1 प्लस 0 इंटू जी ऑफ 0, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो 0 हो गया ना, तो 1 आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी क्या करें, ए बी डी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ए बी डी ऑप्शन आप करें। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर सच दैट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 अल्फा गामा बीटा डेल्टा रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस नॉट इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर, एंड अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना है 1, इज दैट क्लियर। सपोज दैट the point 3 2 minus 1 is the mirror image of the point 1 0 minus 1, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन, एक प्लेन है, इस प्लेन में मिरर इमेज है क्या, ये पॉइंट P किसका, इस पॉइंट का मिरर इमेज कौन है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट है वो यहां इस प्लेन पाएगा, और इस पॉइंट का मिड पॉइंट मैंने बोल दिया ए। सपोज करो इसका पॉइंट मिड पॉइंट कितना आएगा 2, बोलो 1 और बोलो -1, समझ में आ गया क्या, ये प्लेन की क्वेश्चन क्या बोली है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस ऑफ गामा जेड इक्वल टू कितना डेल्टा, सुनते चलना, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये प्लेन की डायरेक्शन रेशियो है क्या, ये प्लेन की क्या है डायरेक्शन रेशियो, राइट है कि नहीं, ये -1 राइट है कि नहीं, ये प्लेन की क्या डायरेक्शन रेशियो, मिड पॉइंट 2 1 1 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देखो गामा प्लस अल्फा प्लस गामा कितना है 1, अल्फा प्लस गामा एक बार ऐड करना 2 और -1 कितना है 1, इसका मतलब एक बात, तो अल्फा प्लस रेशियो बीटा रेशियो गामा 2 रेशियो 0 आएगा क्या, राइट है कि नहीं, इसका मतलब अल्फा को अगर मैं 2 के मान लूं, बीटा को अगर मैं 2 के मान लूं, गामा कितना आएगा 0, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 2 मान लो ना सीधा, बीटा कितना आ गया 2, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और रेशियो करो, 1:1 0 करो, तो अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1, यस समझो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 1 1, कोई दिक्कत, तो अल्फा प्लस बीटा, पहला देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट देखो गामा में डेल्टा माइनस गामा, देखो अल्फा बीटा गामा, इसमें आ जाओ, इस वाले प्लेन में अल्फा की वैल्यू कितनी 1, तो x बीटा की वैल्यू कितनी 1, y गामा की वैल्यू कितनी 0 इक्वल टू डेल्टा, बट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू, देखो गामा की 0 थी, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 2 1 1 -1, तो ये कितना आ गया 2 + 1 इक्वल टू डेल्टा, राइट है, तो डेल्टा कितना आ गया 3, राइट है कि नहीं, डेल्टा कितना आ गया 3, तो गामा माइनस डेल्टा। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखो, बी पहला ये तो आ गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन बोल रहा है डेल्टा माइनस गामा इक्वल टू 3, सही तो बोल रहा है, डेल्टा कितना 3 माइनस गामा 0 तो 3, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ सी, डेल्टा प्लस बीटा कितना 4, करेक्ट है, करेक्ट कैसे, डेल्टा कितना 3 बीटा कितना 1 4, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ डी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बोला डेल्टा, क्या है करेक्ट है, अल्फा कितना 1 बीटा कितना 1 गामा कितना 0,
डेल्टा कितना 3, क्या करेक्ट है 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए बी सी, इज दैट क्लियर, डी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज दैट पी क्यू, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी पॉजिटिव नंबर, पी क्यू वेक्टर कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, पी एस वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप माइनस बी जे कैप, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ऐसा समझ लो ना, ये क्या था पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एडजेसेंट मतलब पी क्यू कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दूसरी एडजेसेंट ए आई कैप माइनस बी जे कैप, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलो, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। एक बात बताओ, आई कैप प्लस जे कैप डब्ल्यू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, इस वेक्टर के अलॉन्ग आएगा क्या, इस वेक्टर के अलॉन्ग ही डायरेक्शन से देखो ना, इस वेक्टर के अलॉन्ग ही आएगा क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट पी क्यू एंड पी एक्स अलॉन्ग पी क्यू वेक्टर एंड पी एस वेक्टर, तो मतलब इसने बोला यू वेक्टर, ये यू वेक्टर का जो यू वेक्टर है ना, किसके अलॉन्ग है, पी क्यू वेक्टर के, यू वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू वेक्टर, समझ में आ गई बात, और वी वेक्टर अलॉन्ग पी एस वेक्टर, समझ लेना मेरी बात, ठीक है ना। और दूसरी बात से बोला यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इक्वल टू कितना, डब्ल्यू वेक्टर। अरे सर इसको समझो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना, ये क्या है एक्यूट एंगल, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू द इस वेक्टर प्रोजेक्शन निकालूंगा ना, इस वेक्टर प्रोजेक्शन, ये तभी पॉसिबल था, देखो ध्यान से, मैंने इसका प्रोजेक्शन वेक्टर तुम्हारे निकाल के बताया था कि इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसको प्रोजेक्शन निकाल के ये तुमने इस टाइप से निकाला था, क्या निकाला था, ये था ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू लेमडा, ये क्या आया था, ये वेक्टर आया था आर वेक्टर, एक पैराग्राम से, और दूसरा वेक्टर क्या था, दूसरा वेक्टर मतलब इस टाइप का, इस टाइप ये क्या था, लेमडा ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ए वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर डिवाइड बाई, ठीक है ना, लेकिन ये माइनस में था, ठीक है ना। ये तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है इसके बारे में, अगर ये वाली कंडीशन रहती तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोल दिया क्या, ठीक है ना, क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया ना, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या बोला है, तो पहले तो तुम एक काम करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ठीक है नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप के कैप, ये कितना है, ए वेक्टर कितना है, मतलब इन दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ए बी और ये जीरो, ए माइनस बी जीरो, के कैप के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया, माइनस ए बी माइनस 2ab, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी, माइनस 2ab, कोई दिक्कत, पी क्यू आर एस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये आएगा, मॉडुलस ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आएगा, इक्वल टू कितना के बाद 8, तो 2ab कितना आ गया 8, तो ab कितना आ गया 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ab कितना आ गया, a इंटू बी इक्वल टू 4, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस वेक्टर के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर हुआ, ये, ठीक है, इस वेक्टर के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर हुआ, ये, इस वेक्टर का मतलब डब्ल्यू वेक्टर, जो बी वेक्टर आएगा ना, प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा है ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2i के प्लस 2j के, डायरेक्शन सेम है क्या, क्योंकि मुझे ए और बी का मैग्नेट प्रोडक्ट कितना चाहिए 1 4 चाहिए, तो मैं खुद सोचना पड़ेगा, देखो सिंपल फॉर्म में बोल रहा है, डब्ल्यू वेक्टर आई के प्लस जी के अलॉन्ग द डायरेक्ट अलॉन्ग द वेक्टर आई ए आई के प्लस बी जे के, इसका मतलब ए कितना आ गया 2 एंड बी कितना आ गया 2, तो ए प्लस बी कितना आएगा 4, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, a plus b is 4. Next, the length of diagonal PR, length of diagonal PR, ये रहा PR of the parallelogram। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा B ऑप्शन बोला है a minus b कितना है, a minus b is 2, गलत है ना, 2 minus 2 0 आता है, not 2, तो ये ऑप्शन हो। C ऑप्शन देखो, the length of parallelogram PR of the parallelogram PQRS is 4, इसकी लेंथ मतलब इस वेक्टर का सम, इस वेक्टर सम कितना चाहिए 4, देखो इसका वेक्टर सम, दोनों का सम, ये कितना है, a वेक्टर ए आई कैप माइनस बी जे कैप कितना आएगा 2a आई कैप, ठीक है ना,
तो इसका लेंथ मतलब मॉडुलस ये कितना है 4, तो 2 इंटू 2 आई कैप कितना आ गया 4। करेक्ट आंसर है क्या 4 बोल रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज रॉन्ग। रेडी, डब्ल्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर एंड पी एस वेक्टर। डब्ल्यू क्या बोल रहा है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है आई कैप प्लस जे कैप, नहीं डब्ल्यू नहीं, वी वेक्टर एंड यू वेक्टर आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड पी एस वेक्टर। ठीक है ना, डब्ल्यू यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, नॉट डब्ल्यू वेक्टर, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है पीछे रिटर्न बैक, क्वेश्चन नंबर 1 इंटीजर टाइप। हाँ ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये इंटीजर टाइप नेगेटिव मार्किंग है समझ। ठीक है ना, ध्यान से देखो, 4z है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट रियल पार्ट ऑफ z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z as with the set of all complex number satisfying। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है ये सेटिस्फाई कर रहा है, z raised to power 5 minus z मॉडुलस z raised to power 4 इज इक्वल टू कितना है 4 आइटा z स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, और आइटा इक्वल टू पता है रूट माइनस में होता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बनानी है z2 का होल स्क्वायर मिनिमम बताना है, इज दैट क्लियर। ठीक है ना, उसने बोला रियल पार्ट ऑफ, और z1 z2 क्या है, z1 z2 belongs to s क्या है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfied this condition, which satisfied this condition। इसने बोला रियल पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज लेस देन 0। ठीक है ना, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, मॉडुलस z स्क्वायर तुम ये लिख सकते हो z into z बार लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ जाओ, ये कितना देखो ध्यान से, z raised to power 4 minus z स्क्वायर into z बार का स्क्वायर इक्वल टू आइटा इंटू 4 आइटा इंटू z स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना 4 आइटा। हाँ जी, इसको सॉल्व करो, क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया 4 आइटा एक्स वाई इक्वल टू 4 आइटा, ये कितना आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1। क्या कंडीशन आ गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला समझ में आ गया ना। ठीक है ना, ग्राफ कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ ये आता है कि मिनिमम डिस्टेंस यही है क्या, तो अगर z1 ये मानूं z2 ये मान लो, समझ में आया, z1 ये क्यों मानूं क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 और रियल पार्ट ऑफ z2 लेस देन 0, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है। अच्छा ये पॉइंट मिनिमम के लिए ये कितना होगा 1 कॉमा आइटा या फिर 1, ये कितना होगा -1 कॉमा -1। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसलिए निकाल सकते हो। हाँ जी, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, अच्छा इसका स्क्वायर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है ना, ये कट गया 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना है दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं आपको देता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, the probability that missile had hit a target successfully 0.75, टारगेट वेट करना है तो P टारगेट कितना है 0.75, ओके, मतलब P कितना आ गया 3/4। ओके, बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स हैव टू बी फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 9.95, मतलब कितने नंबर बार मैं फायर करूं, कितने नंबर तक, मिनिमम कितने नंबर तक फायर करूं कि जो टारगेट है ना उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 से लेस नहीं आनी चाहिए, राइट है कि नहीं। तो सिंपल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो कैसे निकालो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, पहले 3/4, राइट है कि नहीं। अच्छा मिनिमम 3 तो चाहिए, तो 3/4 ठीक है ना। नेक्स्ट हो सकता है, देखो कितना मिनिमम कितना चाहिए 3 टारगेट, तो 3C2, ध्यान से देखना 3C2 3/4 रेज़ टू पावर 2 × 1/4। अच्छा हिट करने की प्रोबेबिलिटी में हिट कितनी बार में हो रहा है 3 बार में, तो 3/4 × 3/4 और करो। नेक्स्ट हो सकता है मैं 4 बार करूं, 4 बार में कैसे, देखो ध्यान से 3/4 × 1/4 का स्क्वायर, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और लास्ट में 3/4, राइट है कि नहीं, अप टू डॉट 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 अप टू n टाइम्स। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तिगड़म सोचना पड़ेगा, किससे लेस नहीं होना चाहिए 0.95, मतलब 0.95 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है बर्नौली। ये तो मैं सिर्फ सोचना था, सोचने इतना था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, अब किसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल थ्योरम। अब तुम इसको कर लो इजीली, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तुम देखो 3/4 रेज़ टू पावर 3 तो कॉमन आ रहा है, राइट है कि नहीं? यहाँ कितना 1 + 3c2 × 1/4 प्लस 4c2 इंटू ये कितना 1/4 का स्क्वायर, नेक्स्ट 5c2 1/4 रेज़ टू पावर कितना 3 डॉट 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 कितना है 0.95 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। ध्यान देखो, तो यहाँ से आ गया 3/4 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना? ये देखो क्या होगा समेशन, ठीक है ना? समेशन लगा सकते हो i फ्रॉम 0 टू कहाँ तक n तक, ये कितना rc2 r फ्रॉम 0 टू 1 प्लस यहाँ से लगाओ 1 प्लस rc2, r की वैल्यू कहाँ से 3 से अप टू n तक, है कि नहीं? 1/4 रेज़ टू पावर कितना लगाऊं मैं 3 - 2 3 - r, है कि नहीं? नहीं r - 3, है कि नहीं? कोई दिक्कत? r की 3 को 3 - 3 r - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो n की मिनिमम वैल्यू बतानी है, राइट है कि नहीं? n की मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पर 6, ठीक है ना? तो आंसर कितना है 6, मतलब मिनिमम 6 फाइंड रिक्वायर्ड, राइट है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, लेट O be the center of circle, O be the center of circle। किस सर्कल का सेंटर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, थोड़ा सा बीच में बनाओ क्योंकि मुझे डायग्राम के समझ जरूरी है। ये सर्कल है, ठीक है ना? इसका सर्कल सेंटर O be the center of circle, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट के ध्यान से, r इज ग्रेटर देन √2y। अच्छा PQ क्या एक कोड है, PQ इज द कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q। तो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है? इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या बने, देखो इस कोड की इक्वेशन क्या बने 2x + 4y इक्वल टू कितना 5। द सेंटर ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ। देखो एक ट्राइंगल OPQ, इसका सर्कमसेंटर, सपोज करें सर्कमसेंटर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये मान लीजिए, ठीक है ना? इसका सर्कमसेंटर सपोज करें ऐसे बन रहा है, ठीक है ना? तो यहां से मैं सर्कल बनाऊं, सर्कल, ठीक है ना? ऐसे सपोज थोड़ा सर्कल इस टाइप से बनाया, थोड़ा मैनेज कर लें तुम लोग, ठीक है? ओके, ये सर्कमसेंटर, ओके समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो मैं अगर इसको मिलाऊं इस रेडियस को, तो ये क्या सर्कमसेंटर है? सर्कमसेंटर कैसे है देखो ध्यान से, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, कोई दिक्कत? इसकी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी देखो ध्यान से, ये क्या परपेंडिकुलर इक्वेशन आ गई, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे आ गई, इस लाइन की ये परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इनको इंटरचेंज कर दूं मैं, इनको इंटरचेंज 4x - 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यही आती है इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन है, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ऑफ लेमडा लगा दो, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? बट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0 0 0 पास हो रही है, समझ में? 0 0 से पास हो रही है, किससे आ रही है 0 0। हाँ जी, तो निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं सर। ये कितना आगे बोलो भाई, लेमडा पास कर दो तो 2x - y 2x - y इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस। ओके, अब ध्यान से देखो, तुम ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट निकाल सकता है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है PQ। अच्छा नेक्स्ट एक और बात बोली इसने, इफ सर्कमसेंटर ऑफ द OPQ लाइज ऑन द लाइन x + 2y। ओहो, ये लाइन क्या है x + 2y इक्वल टू 4। इस पर क्या कर रहा है सर्कमसेंटर, मतलब ये सर्कमसेंटर O लाइज कर रहा है, तो ये पॉइंट निकाल सकते हो तुम। ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या? तो इन दोनों सॉल्व करो तो कितना आएगा 4/5, 8/5, राइट है कि? O की मैं कोऑर्डिनेट यहां लिख दूं 4/5, 8/5, राइट है कि? ध्यान से देखना। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या ओरिजिन, ये 4/5। अच्छा पूरा मैं डायमीटर बनाऊं तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सर 8/5, 16/5, राइट है? कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखो, ये इसको मिला दो, ध्यान से देखो, इस टर्म को मिला दो, बहुत सिंपल चीज है, इस टर्म को मिला दूं
रटेगा नहीं? तो ध्यान से देखो ये क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये साइक्लिक पार्टिकल मिल गया क्या, साइक्लिक पार्टिकल, रेडी? तो मुझे बताओ ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी क्या, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर सर्कल कौन सी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही बोल रहा हूं क्या, ठीक है ना? और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर विच पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट, तो कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से निकालोगे, देखो x1 प्लस y1 इक्वल टू आर, तो x करना है 8y5 इंटू एक्स प्लस 16y5 इंटू वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, बट इस कॉन्टैक्ट, इस कोड की इक्वेशन तो ऑलरेडी है, मतलब ये और ये दोनों लाइन क्या कोइंसाइड है क्या, तो कोइंसाइड है, तो रेशियो क्या है सेम, मतलब 8/5 डिवाइड बाई 2 मतलब 8/10 प्लस सॉरी इक्वल टू 16/20 इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 5, सॉल्व करो आर की वैल्यू निकालो, ठीक है ना? तो आर की वैल्यू इस केस में आएगी 2, कितना है इस केस में, आर की वैल्यू 2, इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, आर की वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बहुत है और मेरे पास टाइम कम है, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड द सम ऑफ इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना? सही बोला है, राइट? डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो होता है इफ A is a 2x2 matrix, A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3, समझ में आया ना? अगर ये A है तो ये कितना 3 माइनस A आ गया, ट्रेस ऑफ A कितना होना चाहिए 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? नेक्स्ट, रेडी? तो ये B मान लो, ये C मान लो, रेडी? कोई दिक्कत? AQ, ट्रेस ऑफ AQ कितना है -18, ठीक है ना? कोई दिक्कत? रेडी? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, आंसर इसका 5, डिटरमिनेंट A is 5, रेडी? करना है किसको, मैं ट्रेस ऑफ AQ निकालना, पहले इसके निकालो, A B C 3 माइनस A B C 3 माइनस A, रेडी? तो देखो ध्यान से, A स्क्वायर प्लस BC, नेक्स्ट AB प्लस 3B माइनस, तो ये आ गया 3B आ गया कौन, देखो AB प्लस 3B माइनस AB, नेक्स्ट AC प्लस 3C माइनस AC, तो 3C आ गया, नेक्स्ट BC प्लस 9, तो BC प्लस 9 प्लस A स्क्वायर माइनस 6, नेक्स्ट AQ निकाल देना, AQ कैसे आएगा, AQ निकालोगे क्या, A B C 3 माइनस A, तो ये AQ आ जाएगा, AQ से जो मैट्रिक्स आए उसका डायगोनल एलिमेंट का सम कर देना, कितना आएगा 18 -18, ABC की वैल्यू निकाल रख देना, ठीक है ना? ABC वैल्यू इसमें निकाल दो, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ये ABC वैल्यू आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। दूसरा तरीका और है, तुम चाहो तो उसको इससे कर सकते हो A - λ इक्वल टू 0, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से या फिर ईगन वैल्यू से, लेकिन ईगन वैल्यूज एक्चुअली जेईई के सिलेबस में है नहीं, तो मैक्सिमम टीचर्स नहीं कराते, लेकिन मैंने कराया हुआ है, तुम इससे इस वाले फंडे से लगा सकते हो, राइट? ईगन वैल्यू जब लगाओगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या कर दो 0, ठीक है ना? नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर, आंसर कितना है इसका 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, देखो f such that -1 to 1 क्या डिफाइन किया हुआ है, r such to r 2r, g such that -1 to 1 कितना डिफाइन किया हुआ है, -1 to 1 डिफाइंड बाई fx कितना है, मॉडुलस 2x - 1 प्लस ऑफ मॉडुलस 2x + 1, और जिसको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता वो इस क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकता, ये एक पीरियडिक फंक्शन है, fx इज पीरियडिक, सॉरी fx नहीं, सुनो अभी रुको, gx क्या है, gx के x माइनस ग्रेटेस्ट ड्यू पार्ट ऑफ x, और इसका सब जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट कैसा है, पीरियडिक, इसका टाइम पीरियड कितना है 1, ठीक है?
अच्छा बताना क्या तुम्हें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोला हुआ है, ठीक है ना, कहां से कहां तक -1 2, इसके बारे में बताना है। क्या क्या बताना है कि सी क्या है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक है ना, और डी क्या है, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है, लेकिन खास बात ध्यान रखना, पॉइंट क्या रहेगा -1 तो ध्यान से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को निकालोगे तो जी एक्स कैसा फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट कैसा प्रीडिक, तो ये भी कैसा है प्रीडिक, इसका टाइम पीरियड कितना 1 सॉरी 1, ठीक है ना। तो यानी कि इसका ब्रेक टाइम, ब्रेक पॉइंट कितना आ गया, -1 से 1 के बीच बनाऊंगा आप, देखो ध्यान से, -1 से 1 के बीच, ये रहा -1 और ये रहा 1, ग्राफ कैसा है देखो, -1 काउंटिंग करो ओपन पे, ठीक है ना, -1/2 आएगा क्या पर, हाँ ऐसे आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओ नो 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 नो, देखो ध्यान से, -1/2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 का फंडा आएगा ना टाइम पीरियड, ये 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद यहाँ से -1/2 से फिर से स्टार्ट होगा, तो ये अब की बार यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद 1/2 तक, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ब्रेक पॉइंट कितना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो एक ही है, सी कितना है, नॉन डिफरेंशियल पॉइंट 1 2 3 4, तो डी कितना 5, नॉन डिफरेंस मतलब कॉर्नर पॉइंट और जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगी तो कितना आ गया वैल्यू 6, ठीक है ना। सी प्लस डी इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गई, तो 5 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बैठेगी, अब गलत कर दिया यार, गलत, मैं 1/2 तक लेना यार, सॉरी। ओ नेक्स्ट कैसे आएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ एक्चुअल में बैठेगी नहीं, तो ये कितना आ गया, ए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ए नॉन डिफरेंस पॉइंट कितना 1 2 3 है, तो आंसर कितना आएगा 4, बैठेगी कितना एक्चुअल आंसर 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत बैठेगी। नेक्स्ट, अरे देखो ध्यान से कैसे आएगा, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा, रेडी। तो मुझे तो ये पॉइंट चाहिए ना, और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, रेडी। तो कितने पॉइंट है 3। नेक्स्ट आ जाओ, 4 आ गया सी प्लस डी, नॉन डिफरेंस पॉइंट कितना 3 और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना 1, डिसकंटिन्यूअस कहां पे कहां रहा है, x = 0, ये भी पूछ सकता है, रेडी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, सिर्फ एक लेंथी क्वेश्चन और कुछ नहीं है। लिमिट x to 0, लिमिट x to π/2 4√2 sin 3x प्लस ऑफ sin x डिवाइड बाई 2 sin 2x, ठीक है ना, sin 3x by 2 प्लस ऑफ प्लस cos 5x by 2 माइनस √2 cos 2x प्लस ऑफ cos 3x by 2, ये वाला फंडा है, रेडी। तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम इसमें एल हॉस्पिटल लगाओगे, देखो 0/0 फॉर्म बननी है, पूरा डिनोमिनेटर में 0/0 फॉर्म बननी है, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल लगाओगे, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल से आंसर आएगा इसका ये, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल लगाओगे, दोबारा एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, आंसर आएगा। लेकिन दूसरा तरीका और है, यहां पर ये ना π/2 + h करो, इसको क्या करो π/2 + h। जैसे तुम लिमिट x → 0 करोगे, लेकिन तुम क्या निकाल रहे हो, लेकिन तुम निकाल रहे हो RHL राइट हैंड साइड, मतलब π/2 + h, तो इसको रखो sin 3π/2 + 3h, sin 3π/2 + 3h मतलब 3π/2, ये रहा 3π/2 + 3h cos, तो cos लेकिन कोसाइन फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे नेगेटिव, तो 4√2 माइनस cos 3h sin π/2 + h प्लस cos h, ठीक है ना, डिवाइड बाई, ऐसे याद करना। ये कितना आ गया sin π/2 पाई प्लस 2h, तो पाई पर साइन नेगेटिव, पाई पर चेंज होगा थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन नेगेटिव आएगा, तो -2 sin 2h, ये कैसा आएगा π/2, तो 3π/2, ये तुम कर लोगे ना इसको, ये sin 3π/2 × π/2 + h, तो यहां पर तुम लगा दो sin
3 और हाँ साइन 3x/2 x/0 3/2 इंटू π/2 प्लस ऑफ h, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? तो 3π/4 प्लस h और ये प्लस कॉस 5/2 प्लस h। तुम अगर ये फंडा लगाओ तो बेटर रहोगे। कैसे? तुम पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, cos a प्लस b का फंडा, इसको जरूरत नहीं वैसे भी, तुम यहाँ से cos s का फंडा लगा दो, कितना 1 - 3h/2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ तक ही रहने देना, आगे नहीं, प्लस टेलर एक्सपेंशन आते हैं 1 - h² का फैक्टोरियल, आगे तक मत जाना, ठीक है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन चलना है। यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, साइन a प्लस b का फंडा, cos a प्लस b का फंडा, इतने में काम करोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। आंसर कितना है इसका? लेकिन एल ऑफ से करो, दिक्कत बहुत आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर कितना है? अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा ABD, राइट है कि नहीं? कितना है ABD? बट मैं एक्चुअली से कैलकुलेशन कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे बहुत भारी पड़ा है, ठीक है ना। मेरा एक्सपेक्टेड इसका क्या बोलते हैं ऑप्शन है, मैं इसका कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक ABD आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना, तो इसको तुम ABD करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? क्वेश्चन तुम देखो कैसे आ गया, FMNP क्वेश्चन नंबर 12 MNP बोला है, तो सॉल्व करोगे, बड़ा भारी की वर्क क्वेश्चन मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे आ सकता, ठीक है ना, तुम कर लेना इसको, बस कुछ नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं, बस बहुत लेंथी क्वेश्चन, अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो इसको कभी सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम का आने वाला है। ये क्वेश्चन पूरा 4 क्वेश्चन बराबर टाइम का आ जाएगा, तो इसको तुम छोड़ देना क्वेश्चन नंबर 12, मतलब एग्जाम के टाइम अगर टाइम बचे तो इसको ट्राई करना, राइट नहीं? ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम पकड़ना है क्वेश्चन को, अच्छा स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली इसको छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? ABD, 3 ऑप्शन करेक्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 12 के, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन स्टार्टिंग के 6 थोड़े क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल थे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, ये क्वेश्चन 12 थोड़ा लेंथी था बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी, तो मैं इसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है ना। तो आज कितना काफ़ी आई गाइस तुम्हें समझ में आया हो, तो ये IIT एडवांस 2020 का पेपर 2 का कंक्लूजन था, डिस्कशन था, आई बहुत शानदार गया होगा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई थिंक 39 या 40 समथिंग आएगी, 39 या 40, मतलब 39 से 45 के बीच में रहने वाला, ठीक है ना। लास्ट ईयर थोड़ा कम है पेपर, मैं ये बोल सकता हूँ हाँ मीडियम है, राइट है कि नहीं, ना मैं टिपिकल बोल सकता हूँ ना मैं इजी बोल सकता हूँ, क्योंकि पेपर 2 में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पेपर 1 मुझे इजी लगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन छोड़ के बाकी उसके पेपर कंप्लीट पेपर इजी था, लेकिन पेपर 1 थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब ये नहीं बोल सकता हर एक क्वेश्चन टिपिकल है, ऐसा नहीं, उसमें टिपिकल के बाद इजी भी, तो एडवांस में मतलब जे एडवांस जैसे बोलता है पहले टिपिकल डाल उसके बाद बैलेंस भी करता है, तो बैलेंस किया, मतलब एक क्वेश्चन टिपिकल डाला है तो उसके बाद बैलेंस भी किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 डाला पेपर 2 में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो बहुत मतलब लेंथी था, तो उसका बैलेंस भी किया, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन टाइप बिल्कुल इजी डाल दिए, एक लाइन के क्वेश्चन, ठीक है ना, फटाफट तुम कर दो, ओनली 1 मिनट के क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका बैलेंस भी किया बंदे ने, ठीक है ना। तो ये तो पकड़ना है कैसे कैसे काम चल रहा है, तो आइए तुम समझ में आ गया गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं अपना इंडिपेंडेंट इंडिया चल रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में DPP 3 सॉल्व करूँगा, राइट है नहीं, तो आज के लिए काफी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, एंड हैव ए नाइस डे। आई होप तुम्हारा अच्छा रैंक आए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर IIT